ठीक है। 1 दिसंबर से जो शेड्यूल रहेगा, सुबह 10 से लेके 12 बजे तक लीड जनरेशन में हमारे पास आइडियाज हैं। इंस्टाग्राम सबसे बेस्ट जो इजी तरीका और इंस्टेंट इमीडिएटली रिप्लाई आने के लिए, वी कैन गो फॉर ईमेल मार्केटिंग और लिंक्डइन और समवेयर एल्स। वी शुड प्रेफर इंस्टाग्राम बिकॉज सबसे ज्यादा एक्टिव ऑडियंस और सबसे ज्यादा जो है पॉपुलेशन एक्टिव ऑडियंस की वो सोशली प्लेटफॉर्म पे इंस्टाग्राम पे और कहीं नहीं है। तो 5 स्टार होटल्स के पेजेस पे जाओ, फ्लाइट्स पे जाओ, जेट एयरवेज, इंडिगो, गो एयरवेज, एयरलाइंस, विस्तारा, एयर इंडिया, इनके उस पे जाओ। तो इनको आप कैसे मैसेज कर सकते हो, लाइक हे ब्रदर, आई सॉ योर प्रोफाइल, यू वर फॉलोइंग गो एयर, यू वर फॉलोइंग जेट एयरवेज, एंड आई एम हैविंग अ प्रोजेक्ट फॉर पीपल हु आर फ्रॉम एविएशन इंडस्ट्री और interested in building their business, a part-time business on Instagram by just giving 2-3 hours in a day without an investment to 25 to 30,000 rupees monthly. So don't prejudge my message. At least reply back to understand it properly. Might be it's your cup of tea or not. ठीक है, साइलेंट कर दो प्लीज। तो अभी नाइट ये बिकॉज ये हम क्यों चूज कर रहे हैं, बिकॉज ये नाइट क्लब्स हो गए जैसे प्ले बॉय क्लब, सोहो क्लब, की क्लब, जितने भी नाइट क्लब्स अच्छे हैं, बिकॉज इन सबके एक पीछे रीजन है जो कि मैं आपको बताऊंगा। बहुत अच्छा रीजन है नाइट क्लब्स के साथ साथ, मतलब हाँ नाइट क्लब, आप जितने भी नाइट क्लब्स आपको पता है कि आपके स्टेट में, दिल्ली, मुंबई में जहाँ भी है, आप उनके फॉलोअर्स में जाके उनको अप्रोच कर सकते हो। जैसे एयरलाइंस के पेजेस में जाके उनको अप्रोच करोगे ना, इसी तरीके से प्राइम रेस्टोरेंट्स हो गए जैसे दिल्ली के, लाइक डियर डोना, कुतुब, ओफेलिया बार, है ना, किया, रोमियो लेन, लाइक अच्छे कुछ प्राइम जहाँ पे अच्छा क्रीम क्वालिटी क्राउड आता है, तो उन लोगों को अप्रोच कर सकते हो। एंड और कौन सी ऐसी प्लेसेस हैं? जिम्स, गुड, अच्छे जिम्स, गोल्ड जिम, सुपीरियर जिम्स। नाम नहीं लेने आपने, अगर आप नाम लोगे तो फिर जो बंदा वीडियो देख रहा है तो फिर वो उसी नाम की तरफ जाएगा और वही चीज करेगा। उसको अपनी तरफ से रिसर्च करने के लिए, उसके लिए मेहनत करने के लिए कुछ छोड़े नहीं, आपने मेहनत करनी है, सबको ढूंढने आपको ये सारी चीजें। सुपीरियर जिम्स अपने आसपास ढूंढो। अगर आप चाहते हो कि आपका क्राउड, आपकी टीम आसपास बने, तो अपने आसपास की बेस्ट जिम ढूंढो। और कौन सी जगह हो सकती है जहां से बहुत इजीली एक अच्छा क्वालिटी क्राउड आ सकता है मैं इंस्टाग्राम के पर्सनल डीएम से? सोचो। अच्छे क्या कहते हैं, शॉपिंग मॉल्स नहीं, ट्रैवलिंग पेजेस होते हैं। ट्रैवल का तो काम जो ज्यादा बड़े ब्रांड्स को फॉलो करते हैं, जैसे ज़ारा, मेक माई ट्रिप। चलो अभी इन पे भी काम करो, बहुत मार्केट है यार, इनकी मार्केट बहुत सारी है। अब ये नहीं ये सब नहीं यार, बॉलीवुड स्टार बिल्कुल नहीं। अब ये सब, ये जो 5 चीजें है ना, 5 चीजें मैंने इसलिए हैं क्योंकि इन 5 की पॉपुलेशन तो मतलब ये जो 5 की जो पॉपुलेशन है बहुत कम है ऑल ओवर इंडिया। बिकॉज 5 स्टार होटल में 90% लोग नहीं जाते, फ्लाइट्स में 85% लोग फ्लाइट में नहीं बैठे, नाइट क्लब में 90% लोग नहीं जाते, 80-90% लोग नहीं जाते, बच्चे नहीं जाते। प्राइम रेस्टोरेंट्स जैसे अच्छे महंगे रेस्टोरेंट्स में वो ये कि 80% लोग नहीं जाते। सुपीरियर जिम्स में वो ये कि 70% लोग नहीं जाते। अब इसका जो रेशो ये निकलता है कि लगभग 70% इंडियंस ऐसे हैं जो कि इन जगह नहीं जाते, बट 20 to 30% कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास भरपूर पैसा है और भरपूर टाइम है। एंड दैट्स व्हाट वी ऑल नीड, टाइम प्लस मनी। दीज आर दी 5 प्रोफेशंस, 5 ये जगह है जहां से आप मैक्सिमम क्वालिटी क्रीम क्राउड पकड़ सकते हो। बिकॉज ये लोग हैं जिनके पास अच्छा टाइम और अच्छा पैसा है जो आपको दे सकते हैं। और इनमें से ये नहीं बोल रहा हर कोई करेगा, ज्यादातर लोग ये लोग आपका काम नहीं करेंगे, बट इनमें से ना एक आधा क्वालिटी पर्सन मिल जाएगा जिसको आप उसकी नीड आइडेंटिफाई करा के एटलीस्ट उसको एक सेल्फ मेड बनने की झलक दिखा के उसके अंदर एक आग लगा सकते हो कि वो अगर इस बिजनेस को करना चाहे, अपने दम पे कुछ लाइफ में करना चाहे अपने पेरेंट्स के अलावा, तो बहुत अच्छा कर सकता है आपके साथ। ठीक है, तो आपको ये देख लिया आपने, डीएम्स ये देख लिया आपने, सबने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, अब डीएम किस तरीके से करने हैं ये एक बार बताऊं या आप कर लोगे? बता दो। चलो डीएम बताता हूँ किस तरीके से करने हैं। डीएम
मैं बताता हूँ, जैसे अगर कोई बंदा है, सबसे पहले क्या था 5 स्टार होटल्स, वाइड एंगल को दिया मैंने जैसे सही है। होटल्स का है अगर बंदा, हे ब्रदर प्लीज सजेस्ट मी, I saw you are fond of traveling good quality 5 star hotels and you are fond of good luxury lifestyle. इस तरीके से एक अच्छा स्टेटमेंट क्रिएट करके एक अच्छी लाइन बना के कि सर मैंने hey I found your profile quite interesting. You seems very fond of traveling good 5 star hotels. इस तरीके से आपने एक अच्छी लाइन क्रिएट करी। और अगर आपके वजह से लास्ट में ये है कि आई एम हैविंग अ प्रोजेक्ट फॉर दोस पीपल हु आर मोर एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, ये बहुत अच्छी लाइन है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा हो ना बंदे को अप्रोच करने को कि यार इसको किस तरीके से अप्रोच करेगी यार इसकी फील्ड पकड़ के, तो ये अगर आपको बंदा इंस्टाग्राम पे देख रहा है, प्रोफाइल अच्छी है, तो ऑफ कोर्स ही इज मोर एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। और साथ साथ ये भी बोल सकते हैं पीपल दोज हु आर fond of staying in a good 5 star properties. Yes. Exactly. We are having an opportunity for those. Exactly. And और उस तरीके से we are having an opportunity and we are looking for 10 to 15 youngsters, those who want to start something on their own through digital platforms. Exactly. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो इस तरीके से इफ यू आर इंटरेस्टेड, इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड, सो देन प्लीज डू नॉट प्रीजज about this opportunity. Exactly. And just let me know if you are interested so that we can have a word regarding that. बस इस तरीके से हम मैसेज डाल सकते हैं। छोटा चलो जी, शुभम जी आपके लिए वेरी गुड, ठीक है, इनके लिए वेरी गुड। मैसेज सुन लिया ध्यान से आपने, बहुत ही अच्छी लाइन, बहुत ही अच्छी स्टेटमेंट, बिल्कुल स्मॉल, अट्रैक्टिव, वेरी प्लीजेंट एंड वेरी अप्रोचेबल मैसेज, ठीक है। बंदा मतलब समझ भी लेगा, खुश भी हो जाएगा और उसके लिए चीज उसको लगेगी भी सही और वो रिवर्ट बैक भी करेगा, बिकॉज एक बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल मैनर में उसको अप्रोच करा गया किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए। तो समझ लिया आपने मैसेज, बस आपने शुरुआत की एक लाइन उसके प्रोफेशन की बोलनी है, सिर्फ एक लाइन उसके प्रोफेशन की बोलनी है, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्म करके हमारा जो मैटर है उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप होटल्स में भी यूज कर सकते हो और फ्लाइट्स में यूज कर सकते हो, एविएशन में, जिम्स में भी, इफ यू आर फ्रॉम एविएशन इंडस्ट्री, जिम्स में भी, इफ यू आर फ्रॉम फिटनेस इंडस्ट्री, ठीक है। ये हैविंग अ प्रोजेक्ट फॉर पीपल हु आर फ्रॉम फिटनेस इंडस्ट्री, those who are focused on their fitness, जो अपनी फिटनेस को लेके, हम तो नहीं है, जो अपनी फिटनेस को लेके पहले वो प्रोफाइल चेक करें, इसको देखिए कितना है, हम तो नहीं है कोई। तो और उसके साथ साथ हम रेस्टोरेंट और नाइट क्लब्स वालों के लिए भी बोल सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। यही सेम चीज, ये हर किसी के लिए अप्लाई हो सकती है। फॉन्ड ऑफ पार्टी, और अगर किसी की प्रोफाइल देख के हमें जैसे लगता है कि बंदा वही बाइक्स का बहुत शौकीन है, कार्स का बहुत शौकीन है, की बाइक बेच दी, नहीं तो हम यही लाइन बोल सकते हैं, those who are fond of driving good bikes हाँ, or good बिल्कुल, cars, बिल्कुल। so we are Exactly. having a digital opportunity for them. एग्जैक्टली, बिल्कुल, बहुत तो अच्छी उस लाइन है। तरीके से भी मतलब आपको अगर किसी भी फील्ड का, किसी भी प्रोफेशन का, किसी भी पैशन का बंदा मिल रहा है ना, आप उसके पैशन को पकड़ के सारा उसको यहाँ पे ला सकते हो कि हाँ भाई यार अगर तेरे को मतलब भाई वी आर हैविंग अ प्रोजेक्ट फॉर पीपल हु आर मोर फॉन्ड ऑफ राइडिंग लग्जरी कार्स, मोर फॉन्ड ऑफ राइडिंग गुड बाइक्स, मतलब लग्जरी बाइक्स हो गई, लग्जरी होटल, ट्रेवलिंग लग्जरी होटल्स, इस तरीके से अप्रोच करना है उनको। और एटलीस्ट मैं आपको एक चीज बहुत अच्छी बताऊं, आपको लग रहा हो कि अगर आप 10 से 12, मैंने बताया ना 10 से 12 2 घंटे लीड जनरेशन करनी है, हाउ यू कैन डू 2 आवर्स लीड जनरेशन, वो हो सकती है कैसे, एक बारी में आपको 15 मैसेजेस तो डालने हैं, बट नोट कर लो ये चीजें, डोंट रिपीट सेम मैसेजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सेम मैसेज रिपीट नहीं करना अपना, जो भी है, ठीक है। हर बंदे के एटलीस्ट लास्ट में अगर आपको लग रहा है कि ये फॉर्मेट बिल्कुल सेम टू सेम मुझे कॉपी करना पड़ेगा, मुझे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो क्या है कि लास्ट में आप एटलीस्ट 2 फुल स्टॉप या एक आधा गैप या एक्सक्लेमेशन मार्क, इमोजीज ऐड कर दो, या इमोजीज ऐड कर दिया आपने, या उस टेक्स्ट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, जिससे क्या है कि इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिथम है वो ये देखता है कि अगर आपने किसी बंदे को या किसी
सेम टाइम पे सेम टेक्स्ट 25 से 30 से ज्यादा लोगों को कराए तो वो आपका इमीडिएट मैसेज ब्लॉक कर देता है एक चीज और फॉर कर सकते हैं। 1 घंटे के लिए, राइट? 1 घंटे के लिए ब्लॉक करता एक चीज है। और कर सकते हैं। तो आपको मैसेज चेंज करके करोगे तो आप जल्दी से ब्लॉक नहीं होगे, ठीक है? हाँ जी, आप बताइए। एक चीज और वो कर सकते हैं, जैसे 5 चीजें बताई थी ना, तो अगर हम पहले 5 होटल को करते फिर 5 फ्लाइट्स को 5 क्लब्स को, तो उसके बाद क्या होगा, मैसेज भी सेम नहीं रहेगा और उसके बाद लिमिट भी बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात बताई। 5 होटल्स के मतलब आपने 20-15 मैसेज होटल्स वाले लोगों को कर दिए, या 20 मैसेज होटल वालों को, 20 में से फ्लाइट वालों को, 20 में से क्लब वालों को, 20 में से रेस्टोरेंट वालों को, 20 में से जिम वालों को, ऐसे आपके 100 मैसेज डल गए और एक भी आपका ब्लॉक नहीं करेगा, बिकॉज 100 के 100 का फॉर्मेट आप अलग रखोगे, कॉपी पेस्ट नहीं होंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको जल्दी से जल्दी मैक्सिमम लीड्स आएंगी। मैं कह रहा हूँ लीड्स कितनी आएंगी ये देखते हैं। अब हम डिपेंडेंट होते हैं अपने अपलाइन के ऊपर कि हाँ जी हमें लीड्स चाहिए। सर लीड्स नहीं आई, हमारा काम नहीं हो रहा। सर आपने लीड्स तो दी नहीं, 10 तारीख हो गई, 5 तारीख हो गई, आपने प्रमोशन नहीं लगवाया, सर लीड्स नहीं है, सर कांसल टू डू इट। तो हमें बार बार सर लीड्स नहीं है, लीड्स दो, ये करने की जरूरत नहीं है, हमें खुद इंडिपेंडेंट होना है। मैंने, तरंग ने, कृष्णा सर ने, अब हमने कभी जतिन सर को कभी नहीं बोला था उस टाइम पे भी कि सर हमारे पास लीड्स नहीं है। वी यूज्ड टू गो, बाहर जाते थे हम, रोड पे उतरते थे, जो मार्केट में जो चीज मिलती रही, जो बंदा दिखता रहा, जो घूमते फिरते बंदा मिलता रहा, उसको पकड़ते रहे कि इधर आ भाई क्या कर रहा है आजकल। हर बंदे को अप्रोच करते रहे। लाइक अभी कृष्णा जी की टीम में या तरंग जी की टीम में मैक्सिमम जितने मैनेजर्स हो मैं बता रहा हूँ खुद ही अप्रोच करेंगे। लाइक यू नो माई फर्स्ट मैनेजर साहिब सिंह कहां से आया, मैंने कोई लीड प्रमोशन से थोड़ी लाई, मैं गया जिम में, मैंने उस बंदे को खुद अप्रोच करा, खुद से अप्रोच करा, खुद एफर्ट करे, खुद रिस्क लिए, खुद चैलेंज लिया, तो ही तो जाके बंदा मेरे टीम में मैनेजर हुआ। मैं भी शुभम जैन, इनको मैंने खुद से मैसेज करा था इनको मैंने खुद से मैसेज करा कि सर हे हेलो मिस्टर शुभम जैन, योर प्रोफाइल क्वाइट अट्रैक्टिव, मतलब आप स्मार्ट वगैरह लगते हो, तो ऐसे आप एक काम वगैरह ऐसे स्टार्ट करना चाहोगे। इनको खुद से मैसेज करा। टुडे ही इज आल्सो गुड अबाउट टू सोरिंग मैनेजर। तो अब और भी हैं जैसे रजत यादव, माय कॉलेज फ्रेंड, आई अप्रोच्ड हिम इन कैंटीन, किया रजत है ना, मिलन, आई अप्रोच्ड हिम, एंड सिंगर कार्तिक दिमन, यू नो कार्तिक दिमन, ही इज आल्सो मैनेजर, अमन कपूर, इन ये सब मेरी टीम के मैनेजर्स है। फ्रंट के सिंगर कार्तिक दिमन कैसे है मैं आपको बताता हूँ। एक मोटिवेशनल स्पीकर की फोटो के नीचे, वीडियो के नीचे एक कमेंट आया हुआ था कि सर आई वांट टू जॉइन नेटवर्क मार्केटिंग। मैंने कमेंट देखा, अब मैं उस बंदे को रिप्लाई कर दिया, उसकी प्रोफाइल खोल के, सिंगर कार्तिक दिमन की प्रोफाइल को खोला, मैंने मैसेज कर दिया, हाँ जी बताओ भाई मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, बताओ ज्वाइन कराऊंगा, बताओ। मैंने प्लान समझाया, ज्वाइन करा लिया। मैंने खुद से एफर्ट करा, खुद से करेज करी कि यार चल मैच करके देखते हैं क्या करेगा, गाली थोड़ी देगा, गाली भी देगा क्या होगा, मारेगा थोड़ी, मना ही तो करेगा कि नहीं करनी। तो खुद से एफर्ट करने में पीछे मत हटो। अमन कपूर, आई अप्रोच्ड हिम ऑन माय पर्सनल अप्रोच, और बहुत सारे हैं। और कौन है मेरी फ्रेंड में मैनेजर, नवीन है, चलो वो तो इंस्टाग्राम से आया, एंड बहुत सारे हैं। आपको मैं, आप इतने सारे लाइव एग्जांपल दे रहे हैं कृष्णा जी की टीम में, लाइक और भी बहुत सारे होंगे जितने हैं, आप उनसे पूछ सकते हो। मयंक मित्तल हो गया शायद, ऐसी सर का पुलकित, तरंग सर का पुलकित, तो हाँ पुलकित जैन उनके स्कूल का फ्रेंड है। तो ज्यादातर लोग जो आज आपको दिख रहे हैं जो बड़ी अचीवमेंट्स पे, वो सारे ना किसी ने अप्रोच ही करे हैं, ठीक है। तो आप जितने ज्यादा लोगों को खुद से अप्रोच करोगे ना, और वो पॉजिटिव होकर आपको रिप्लाई कर रहा है, तो मतलब आपको समझ चुका है, जान चुका है, और वो करना चाहता है आपके साथ काम, ठीक है। अगर आपको मैं कह रहा हूं 100 लीड्स में से, 100 डीएम में से 10 से 12 2 घंटे में, अगर आप भाई साहब, अगर आप 2 घंटे में कितने 100 मैसेजेस भी कर रहे हो, मैं कह रहा हूं आपको 100 में से सिर्फ और सिर्फ 10 रिप्लाई आ रहे हैं, आ जाएंगे पक्का, इतने में आ जाएंगे पक्का, आ जाएंगे। नंबर दे देंगे। कुछ कंटेंट ऐसा नहीं बना सकते मैसेज में जिसमें नंबर प्रोवाइड कर दे सीधा? हाँ आप कर सकते हो, ऐसा कंटेंट भी प्रिपेयर कर सकते हो जिसमें कि बंदा नंबर प्रोवाइड कर दे, बट इतना इजीली ना, नंबर वो प्रोवाइड करता है जो अपनी तरफ से पहले पूछ रहा है, फिर आपने नंबर मांगा, राइट। तो देख लो, इट्स ऑल अपॉन यू, ठीक है। आपको खुद से मैसेज करनी, तो प्लीज जो मैसेज बताया मैंने, ये एक तरीके से बस एक फॉर्मेट बताया, आपने इसको कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने इसमें अपनी फॉर्मेशन ऐड करने, अपने तरीका, अपना दिमाग लगा के और अच्छा मैसेज क्रिएट करके इसको इंप्लीमेंट करना, और अपनी टीम में भी और नए नए मैसेज तैयार करने हैं इसमें इंप्लीमेंट करने के लिए। मैं कह रहा हूँ 10 मैसेज के रिप्लाई भी आ गए 100 में से, क्या होगा फिर 10 मैसेज में से अगर आपके रिप्लाई की येस आई वांट टू नो मोर अबाउट योर बिजनेस, अगर ये है ओके, आपने से एक और मैसेज बनाया वो बिजनेस वगैरह का, और आपने फिर उसके बाद नंबर मांगा, 10 में से मैं कितने नंबर आ जाएंगे मिनिमम? 10 में से 8 7 8 आ जाएंगे। 10 में से मैं कह रहा हूँ 6 नंबर भी आ गए आपके पास। 6 में से कितने बंदे बिठा दोगे? 2-3 में से 4 3? तो बैठ ही नहीं 4 भी छोड़ो, मैं कह रहा हूँ 3 बंदे। आप अगर इस वीडियो को जो भी सुपरवाइजर है, जो भी मैनेजर देख रहा हो, तो मुझे बताओ कि क्या आपकी टीम में पिछले 1 महीने में कोई भी एक बंदा ऐसा है
जिसने डेली के 3 बंदे बिठाए हो, नोबडी एल्स, कोई नहीं होगा। आपने बिठाए हैं क्या? अब बिठाने स्टार्ट कर सकते हो, इतना इजी तरीका दे दिया। पैसे लग रहे हैं कोई यार? नहीं लग रहे, नहीं लग रहे हैं पैसे तो नहीं लग रहे, तो क्या पेट्रोल वगैरह लग रहा है? मिट्टी का तेल कुछ, केरोसिन फ्यूल कुछ, अपने एफर्ट्स हैं? अपने एफर्ट्स तो लग रहे हैं। और एक चीज है जो कि मेहनत लगे। ध्यान से सुनना, एफर्ट्स नहीं लग रहे, एफर्ट्स विदाउट कंफर्ट जोन। एफर्ट्स तो सारे लोग करते हैं, लेकिन एफर्ट्स कंफर्ट जोन से बाहर आके भी। एक बंदा हो रहा कुर्सी में बैठा लेट के काम कर रहा, हाँ भाई कॉलिंग चल रही है फुल, कितनी चीजें हो गई तेरी। एक बंदा हो रहा दबा के, हाँ जी भाई कॉलिंग चल रही है आपकी, जल्दी मेरे से क्लोजिंग कराओ, कितनी क्लोजिंग करनी है बताओ, कितनी चीजें हुई मुझे बताओ, कोई सेशन करना है तो। आउट ऑफ कंफर्ट जोन आके भी एफर्ट्स होते हैं, ठीक है। कंफर्ट जोन में रह के एफर्ट करना और कंफर्ट जोन से बाहर आके एफर्ट करना बहुत डिफरेंस है। आप लेटे लेटे सुबह उठ के 10 से 12 के टाइम पे बेड पे खराटे मारते मारते लीड जनरेशन कर रहे हो, कंफर्ट जोन में आके भी एफर्ट्स करना तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई इतना कोई एहसान मत करो, ठीक है। तो बाहर आओ, उठो, 10 नहीं मैं कह रहा हूँ 10:30 बजे भी बैठ रहे हो, 10:30 से 12 भी कर रहे हो, 1.5 घंटे में भी अगर आप 70-80 मिनट करते हो तो भी भाई 2 बंदे भी बैठे हैं, बहुत बड़ी बात है। मैं कह रहा हूं अगर मिनिमम अगर 2 बंदे भी, सिर्फ 2 लोग आपके 30 दिन, 2 लोग अगर आपके 30 दिन रेगुलर बैठ गए, कितने बैठ गए? 60 पीपल। चेक करना एक बार कितने एएस ने 60 लोग बिठाए हैं कंसिस्टेंसी से। 10 दिन में बहुत लोगों ने बिठाए होंगे शायद, लेकिन आने वाले फिर 20 दिनों में बाकी के कुछ काम नहीं करा होगा। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है हर चीज के अंदर, सुबह उठने के लिए भी, बंदे बिठाने के लिए भी, लीड जनरेशन के लिए भी। तो इन 60 प्रोस्पेक्ट में से मैं कह रहा हूं आपके 30 ने तो आपको बिल्कुल साफ मना कर दिया कि सर करना ही नहीं, बिल्कुल नहीं करना। उसमें से आपके निकले मेन काम करने वाले टू डू एस 15 मिनिमम, ठीक है सर, बिल्कुल 15 में से मैं कह रहा हूं 2 भी एस हो गए तो क्या बढ़ा है? एस को 12,000 रुपए, सुपरवाइजर को 14,000 रुपए, एएम को बढ़ते चला जाएगा, मैनेजर को 20,000 रुपए। फर्क देख रहे हो आप? आपकी टीम में बहुत सारे एएस हैं, इवन यहाँ बहुत सारे एएस हैं जो कि 6 महीने से एएस हैं, 6 महीने से एएस है, उनकी फ्रंट में 2 एएस भी नहीं हुए अभी तक। बहुत सारे हैं, कुछ ऐसे एएस भी हैं जो बहुत टाइम से एएस हैं, बहुत सारे एएस करा चुके हैं, बट रेगुलरली 2 एएस नहीं करा पा रहे। एक महीने में 3 कराया, अगले महीने 1 कराया, फिर उस 2 महीने कुछ नहीं कराया, फिर साला एक एएस हो रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा। कंसिस्टेंसी एटलीस्ट 2 एएस की अगर आप पकड़ो तो 6 महीने में 6 मंथ्स में एक एएस के पास लगभग कितने 12 लाइनें हो गई, 6 × 2। 6 महीने में 12 एएस आपके पास है, 12 एएस है 6 मंथ्स में। 12 में से मैं कह रहा हूं अगर आपकी सिर्फ और सिर्फ 4 लाइनें भी 25 सीसी करने लायक बन गई 6 महीने में भी, तो आपकी 1 मंथ में भी 100 सीसी आनी स्टार्ट हो जाएगी। 1 मंथ में 100 सीसी, मैं कह रहा हूं नहीं आई 1 महीने में भी, कोई टेंशन की बात नहीं। अगर 6 महीने तो मैं कह रहा हूं मिनिमम 4 महीने में अगर आपने इतना स्टेबल बेस बनाया कि आपके पास 4 लाइनें A B C D और आपने उनको, अब जैसे अगर ये दिसंबर, ये जनवरी फॉर एग्जांपल, अगर कोई सुपरवाइजर है, कोई ऐसे, मैं कह रहा हूं कि अभी आपने काम करना स्टार्ट करा और दिसंबर जनवरी काम करा और 10-12 एज की लाइन बनाई, फेब और मार्च, ठीक है, 2 महीने बाद की बात कर रहा हूँ, जनवरी और फेब में काम करने के बाद, टीम बनाने के बाद, फेब और मार्च में अगर आपके पास 4 लाइनें ऐसी हैं जो कि जिनके नीचे एटलीस्ट 2-2 एस भी हैं, और अगर वो फेब में 10 सीसी करती हैं तो कितनी सीसी हो गई? 40। और उसके बाद उन्हें सुपरवाइजर के लिए चाहिए 15, कितनी हो गई? 60। पागल हो गए भाई साहब, 2 महीने की आ गई 100 सीसी, 100 सीसी आ गई। बस आपको कंसिस्टेंट होके 2 एस कराते रहना है ताकि 8 सीसी आपकी और इसमें ऐड हो जाए, 108। और इसके अलावा अगर 2 एस और लाइनें भी हों तो भी बहुत इजीली
आपकी 12 सीसी और पैर से निकल के 120 सीसी से वेरी इजीली विद इन नेक्स्ट 4 मंथ मैनेजर हो जाएगा। एज सिंपल एज, बहुत सिंपल है। मैनेजर कोई बड़ी गेम नहीं है, बस मैनेजर के लिए ना कुछ छोटी छोटी चीजें अपनानी होती है जो लोग नहीं अपनाते। एंड पीपल थिंक देयर इज अ वेरी बिग प्लानिंग, पीपल थिंक देयर इज वेरी बिग स्ट्रेटेजी। लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ी कोई सीक्रेट है इसके पीछे, ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी बड़े लोग, लाइक इफ आई टॉक अबाउट रॉल्फ के, इफ आई टॉक अबाउट जतिन सर है, इफ आई टॉक अबाउट कृष्णा अरोड़ा, इफ आई टॉक अबाउट एनी बिग लीडर इन फॉरएवर और इन नेटवर्क मार्केटिंग। सो अब बात करूं किसी भी बड़े बिल गेट्स या किसी भी बड़े रिचेस्ट पर्सन की, तो उन्होंने एक छोटी सी बात की है कि वेरी स्मॉल थिंग्स मेड मी वेरी बिग मैन टुडे। बहुत ही छोटी छोटी चीजें मुझे आज बहुत ही बड़ा इंसान बना गई। अब वो छोटी चीजें क्या हैं, मैं आपको एक दिखा दूं जरा, जो कि जतिन सर, कृष्णा सर हमेशा बोलते हैं फॉलो करने को। 5 एक्टिविटीज मैंने इन्फॉर्म कर दी ना, उनमें से एक छोटी चीज मैं आपको इन्फॉर्म कर चुका हूँ। फर्स्ट इज लीड जनरेशन। मैं उधर आ जाऊं, आप आ जाओ, बोलने दे। सेकंड क्या था? इनविटेशन। रेडी दिख रही है? थर्ड प्रेजेंटेशन। फोर्थ फॉलो। फिफ्थ इज क्लोजिंग। That's it. ठीक है, ये 5 एक्टिविटीज है जो कि बहुत ही, पता क्या है, बेसिक वी जस्ट नीड टू फॉलो बेसिक्स, दैट्स इट। ये वो सारे काम है जो मैं एएस लेवल पे करता था और वो सारे काम है जो मैं आज भी करता हूँ। रेगुलर बेसिस पे तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट मैं ये फॉलो तो कर रहा हूँ। बट आपको ये रेगुलर बेसिस पे फॉलो करने जरूरी, मतलब रेगुलर बेसिस पे लीड जनरेशन और इनविटेशन नहीं कहूंगा, ये तीनों चीजें रेगुलर चल रही हैं। टीम को प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, टीम के सेशंस कर रहा हूँ, बैक टू बैक मीटिंग्स कर रहा हूँ, बैक टू बैक फॉलो अप कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, रेगुलर अपडेट ले रहा हूँ, क्लोजिंग कर रहा हूँ, ठीक है, टू डू सेशंस कर रहा हूँ, ये तीनों रेगुलर हैं। बट ये दोनों चीजें तो आपके लिए बहुत मैंडेटरी हैं अभी हर इनिशियल लेवल पे होने वाले बंदे को। मैनेजर के लिए भी है, बिल्कुल है, मेरे लिए भी है, मैं भी करता हूँ इन्विटेशन। ये नहीं बोल रहा कि बिल्कुल नहीं करता। हफ्ते में 2 से 4 बंदे मेरे भी अपने प्रोस्पेक्ट्स बैठते हैं, आज भी टीम में डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, लेकिन बैठते जरूर है। जब मैं इस लेवल पे आके कॉलिंग करना, इन्विटेशन करना, लीड जनरेशन नहीं छोड़ रहा, आपको किस बात की यार, कितना पैसा आ रहा होगा यार, मेरे को तो कुछ भी नहीं आ रहा अभी, देखो फिर भी। तो ये छोटे छोटे बेसिक काम है, बिल्कुल नहीं छोड़ने। बस यही 5 बेसिक काम अगर आप करते रहे, बिलीव मी, कोई भी बड़ी इनकम नहीं है जो आप नहीं अचीव कर सकते। मैं बड़ी इनकम की ज्यादा बात नहीं करूंगा, बहुत इजीली आपका सुपरवाइजर लेवल विद इन मंथ भी हो सकता है अगर आपने सिर्फ ये 5 एक्टिविटीज रेगुलर करी। मैं फिर बोल रहा हूं कि रेगुलर समझते हो, नॉट नो, बिग नो, नॉट 28 डेज, पूरे 31 के 31 दिन महीने के करनी है। चाहे ये 5 चीजें करने में आपको दिन के 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, 6 घंटे लगे, करनी है अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल, करनी है। ये बताओ 28 दिन पॉटी कर लोगे, 2 दिन नहीं करोगे, रह लोगे? नहीं रह पाओगे ना। कंसिस्टेंसी है ना पॉटी करने में भी। सुबह उठ के डेली नहाते हो, ब्रश करते हो, बिना खाना खाए 28 दिन रह लोगे, 2 दिन ना खाओ, चलेगा? ऐसे करते नहीं ना। कंसिस्टेंसी है। एक दिन में 10 घंटे काम कर लोगे, अगले दिन नहीं करोगे, ये भी नहीं चलेगा। एक दिन में 10 घंटे जिम चले जाओगे तो क्या मेरा बाइसेप ऐसे बढ़ जाएगा? नहीं ना, नेवर। दिन का 1-1 घंटा करूंगा तो ऑफ कोर्स रिजल्ट आएगा। एटलीस्ट 1 घंटा करो, 2 घंटा करो। पॉटी करते हो ना डेली, बिकॉज पार्ट ऑफ लाइफ है। खाना खाते हो डेली, नहाते हो डेली, सब कुछ है ना, क्योंकि पार्ट ऑफ लाइफ है। इस बिजनेस को अपना पार्ट ऑफ लाइफ बनाओ। जैसे इस बिजनेस को अपना पार्ट ऑफ लाइफ बना लोगे कि रेगुलर करना ही करना है, तो आप कामयाब बहुत जल्दी हो जाओगे। सक्सेसफुल होने के ना चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे जब आप इस बिजनेस को प्रायोरिटी ले लोगे। आपके बहुत सारे काम होंगे, आपके सोना मोना डोना बाबू सोना जो भी होंगे, बहुत सारे काम
आपको पूछना होता है लंच डिनर जो भी ब्रेकफास्ट किसने करा नहीं करा, वो भी करो, डजेंट मैटर। मैं किसी को मना नहीं कर रहा, अपनी पढ़ाई भी करो साथ साथ, पढ़ाई के भी अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन इस काम को प्रायोरिटी बनाओ। वेरी इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटी बनानी जरूरी है। पेरेंट्स को इन्फॉर्म करो कि मुझे दिन के 3 से 4 या 5 घंटे मुझे इस बिजनेस के निकालने हैं, तो मुझे उस टाइम कोई काम ना दो। अगर पेरेंट्स उस टाइम का काम करने के, तो एक अलग स्पेस लो अपना काम करने के लिए। अगर आपका अपलाइन आपके आसपास रहता तो अपने अपलाइन के पास जाओ, काम करो, ठीक है। अपने रूम में रहो, पर्टिकुलरली एक अलग इंडिविजुअल रूम में रह के लॉक होके पर्टिकुलरली काम करो, अच्छे से दिन रात कॉलिंग करो, अपने अपलाइन से रेगुलर टच में रहो। रेगुलरली कॉल योर अपलाइन। डू यू? मैं तो रेगुलर कॉल करता हूँ, मैं तो 5-10 फोन कर देता हूँ कृष्णा जी को। आप भी करो, मतलब ये नहीं कह रहा कृष्णा जी को, और आप अपने डायरेक्ट अपलाइन को करो। बहुत जरूरी है अपने अपलाइन से कनेक्टेड रहना, बहुत जरूरी, ठीक है। एनीथिंग एल्स? और कोई ऑब्जेक्शन हमें आता है? एक चीज और मैं इन्फॉर्म करूंगा कि अपने जितने भी एएस या जितने भी सुपरवाइजर्स देख रहे हो, तो इन्फॉर्म योर अपलाइन मैनेजर to do a session on every third day, एटलीस्ट एक वीक में 2 टाइम्स आपके लोगों की क्लोजिंग होनी चाहिए। मतलब एक मंथ में कितनी क्लोजिंग हो गई? 4 हफ्ते होते हैं ना, एक में 2 तो 8 बारी क्लोजिंग। अगर 8 बारी क्लोजिंग के टाइम पे अगर आप हर बारी में सिर्फ 4 बंदे ही बैठा रहे हो, 4 8 कितना हो गया? 32 है 32 8 4 32 में से क्या लग रहा है आपका अपलाइन 2 बंदे कन्वर्ट करके नहीं देगा, 4 करके देगा। बिठाओ तो सही 32 आप। अब 32 बिठाने वाले बनो महीने के, करके देगा अपलाइन, ठीक है। सो बिलीव करो सिस्टम पे, रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग्स का पार्ट बनो, और लीड के लिए बिल्कुल रो मत, ठीक है। बस आपको एफर्ट्स नहीं करने, कंफर्ट जोन से नहीं बाहर आना, सुबह टाइम से नहीं उठना, तो इसका मतलब ये नहीं कि अब अपने अपलाइन पे चलोगे सर लीड्स नहीं है तो इसलिए काम नहीं हुआ, ठीक है। तो बिना अपलाइन के फोन के काम करना सीखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ओके, थैंक यू वेरी मच।